के गोठ संगी भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। भुइया के गोठ देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन बात करत हन फल उत्पादन तकनीक के बारे में, और ए विषय में विस्तार से जानकारी देहे बर आज हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर GL शर्मा जी ला। आप हर विभागाध्यक्ष हवा फल विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। जय जोहार डॉक्टर साहब। जय जोहार, नमस्कार। जैसे कि शर्मा जी हमारा आज के विषय हवे कि फल उत्पादन तकनीक के बारे में हमन आज गोट बात करबो हमार संगवारी मन करा। तो सबसे पहले ये बताओ कि जैसे फल उत्पादन करथन तो वहाँ हमला कौन कौन से बिंदुओं के ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन बने असन होवे? आप मन के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि फल के जो हम पौधा कोई भी स्थापित करथन वो 30, 40, 50, 100 साल तक एक स्थान पर रहते, और वो नियमित फल देवर, अच्छा क्वालिटी के फल देवर हमन ला ओकर बहुत 3-4 चीज़ के बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम ये है कि हम जो भी भूमि के चयन करत हन, जहाँ हम वो पौधा लगाना चाहत हन, वो मिट्टी के सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो फल के पौधा पर सबसे है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जल भराव वाला मिट्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 2.5 मीटर, 6 से 7 फीट कम से कम मिट्टी होना चाहिए। नीचे कोई पत्थर या कड़ा पदार्थ या वो नहीं होना चाहिए, लिटररी वगैरह, जेकर से का है पौधा के जड़ के विकास नहीं हो पाई। तो ये तो भूमि के चयन के बात हो गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भूमि के चयन के बाद कि हमन मन ला जो किस्म और फल के चयन करत हन वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम गलत पौधा के चुनाव कर लेबो, गलत किस्म के चुनाव कर लेबो, क्योंकि ओला 4-5 साल ओकर सेवा करे के बाद में फलन फूलन शुरू होते, तो अगर हम गलत किस्म के चयन कर लेबो तो हमन हमेशा नुकसान में रहबो। तो दो बात हो गई। तीसरा बात यह है कि हम ओकर जो नियमित जो प्रबंधन है, एक प्रोटोकॉल रहते कोई भी पौधा के, उनमें जल प्रबंधन, पोषण प्रबंधन और ओकर कटाई छटाई ये नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात अगर हम ध्यान देबो, सर्वप्रथम भूमि के चयन, दूसरा सही फल और किस्म के चयन, और तीसरा ओकर जो प्रबंधन तकनीक है, ओकर जो प्रोटोकॉल है ओला नियमित रूप से अगर हम फॉलो करबो तो हमन मन ला नियमित रूप से अच्छा फल भी प्राप्त होगी, और साथ साथ जो फल के साथ साथ एक जो पर्यावरण के सुरक्षा के पहलू भी फल उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो अपरोक्ष रूप से हमार प्रकृति ला और पर्यावरण ला सहयोग करते। जैसे कि आप फल के पौधा के चयन के बारे में जी से बात करा था, तो नए पौधों को के जो किस्म है उसका चयन ला कैसे करना चाहिए, इला विस्तार से बताओ। हाँ, बहुत तो महत्वपूर्ण बात है कि चयन करे बार सबसे पहले देखना चाहिए कि हम कतका क्षेत्र में कौन सा फल लगाना चाहते हैं। तो अभी जो फल बगीचा की व्यवस्था ये है कि हमन मन ला बहु फसली फल बगीचा लगाना चाहिए। बहुफसली फल बगीचा में फ़ायदा ये रहते कि हमन ला हर मौसम में कोई न कोई फल के उत्पादन नियमित रूप से मिलत रहते, जेकर से जैसे मान लो अगर हम एक ही फल के बगीचा लगाबो, मान लो आम के ही बगीचा लगाबो, तो हमारा सिर्फ 1 साल में एक बार आम के उत्पादन मिली, और बाद पूरा समय खाली रहते। तो वर्तमान परिदृश्य ला देखते हुए किसान भाई मन ला मोर ये प्रस्ताव है कि विभिन्न प्रकार के फल के मिले जुले बगीचा लगाए जाए, जेकर से मतलब भूमि के भी उपयोग बहुत अच्छा से हो पाही, और ओला हर मौसम में कोई न कोई फल के उत्पादन मिल ही, तो जेकर ले हमन ला नियमित आय के भी
मिलत रही, क्योंकि जमीन भी बहुत महंगा है ओकर और- व्यवस्था भी होवत रही हाँ, संगे संग में। संगे संग व्यवस्था भी जैसे होत रही। स्क्रीन में दिखत है अलग अलग जैसे आप मन जो फल बताए हो ओकर किस्म भी बताए है, जैसे आम के बॉम्बे ग्रीन है, लंगड़ा है, दशहरी, ये सब जो किस्म दिखत है ये सब ला हम छत्तीसगढ़ में लगा सकत हन। हाँ बिल्कुल, जो मैं किस्म में बताए गए हैं वो छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुकूल है। और आम के भी ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न किस्म ला मिला के लगाना चाहिए, एक ही किस्म के बगीचा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि में का है पर परागण होते और तो ओला दूसरा किस्म परागण पर जरूरत पड़े, अच्छा फल के उत्पादन पर दूसरा किस्म की जरूरत पड़ते। तो आम के भी विभिन्न किस्म ला मतलब जो अगेती किस्म, मध्यम किस्म और देर से पकने देर वाला से किस्म, पकने वाला। तीनों किस्म के सम्मिश्रण करना चाहिए। वही हिसाब से नींबू के भी, उस हिसाब से अमरूद के भी जो फल होकर साथ में लगाना चाहिए। आम के जैसे आम के मौसम में आम मिली, फिर अमरूद के मौसम में अमरूद मिली, तो किसान भाई मन के उत्साह बने रहते। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आम के बगीचा के बीच में हम अन्य फसल, सब्जी इत्यादि के भी खेती करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। तो जैसे कि आप किस्म आप बताए हवा कि जैसे आमेज के बात हमन ले लें कि अलग अलग किस्म होते सब ला लगाना चाहिए। तो जैसे आम के बगीचा कोनो किसान हर लगाना चाहत है ना, मतलब एक जगह में 50 या 55 किस्म के वो आम के पौधा ला लगाना चाहते, तो ओमा किस्म अलग अलग लगा सकते कि एक ही किस्म ला लगाना है? नहीं, जैसे किस्म अलग अलग लगाना है। कम से कम मान लीजिए हम 100 आम के पौधा लगाते हैं, तो मैं क्या है जो किस्म के हमेशा सामान्य रूप से बाजार में ज़्यादा रेट मिलते, जैसे दशहरी है, लगड़ा है, मल्लिका, आम्रपाली, ये किस्म का है कि ग्राहक पहचानते, चौसा है ओकर ज़्यादा बाजार में रेट मिलते। तो ये किस्म ला हमन यही कारण बोलते हैं अगेती किस्म, मध्यम किस्म और देर से लगने वाली तो एकर ले हमन ला बगीचा से नियमित रूप से आय भी प्राप्त होगी और साथ साथ हमन ला बेचे में भी सुविधा होगी। क्योंकि एक ही किस्म लगाबो तो ओकर परागण में उत्पादन में भी समस्या ही, और पूरा एक ही बार में बीजे तो हमन ला अच्छा आय भी प्राप्त नहीं हो पाही। और मान लीजिए कभी कभी कहा है कि आम के उत्पादन के समय आंधी तूफान के भी प्रकोप आते, तो हर वर्ष कुछ ना कुछ नियमित रूप से आय मिलत रही। अगर हम विभिन्न ओकर ध्यान हर किसान भाई मन ला रखना पड़ी, तभी और बने उत्पादन ले पाही। तो जैसे आम के बात करत था, नींबू के बात करत था, अमरूद के बात करत था, तो एमा कतका दूरी में पौधा ला लगाना चाहिए एला बताओ। और गड्ढा जैसे खोदथन पौधा लगाए बर, तो ओला कतका गड्ढा खोदन की अच्छे से पनपे पौधा है तेकर बारे में बताओ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम किस्म के चयन कर लें, मिट्टी के चयन कर लें और लगाए के विधि, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें अक्सर कई बार आदमी मतलब गलती कर देते और ओकर बाद एक बार पौधा लगे के बाद वो ये कार्यला करना बहुत असंभव ही हो जाते। तो ये कोई भी, जैसे हम कोई भी मकान बनाथन, मकान बनाए से हम एक नींव खोदथन, तो नींव से ही ओकर मजबूती रहते। तो ये मान के पौधा के जैसे जो बड़े आकार के वृक्ष वाला पौधा है, जैसे आम है, कटहल है, लीची है, बेर, आंवला, चीकू, जामुन, नारियल इत्यादि पर अगर हम लगाना चाहते हैं, तो पौधा से कतार से दूरी 10 मीटर, मतलब 30 फीट से कम नहीं रखना चाहिए। और गड्ढा जो खोदथन बिल्कुल ईमानदारी के साथ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा खोदना चाहिए। अच्छा, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। ये मतलब न्यूनतम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और जो मध्यम आकार के फल है, जैसे अमरूद है, नींबू है, सीताफल है, मौसम्बी है, अंजीर है, आजकल एवोकेडो भी कहीं लगाना चाहते हैं, तो ओकर हम पौधा से पौधा के और कतार से कतार दूरी न्यूनतम 5 मीटर रखना चाहिए। अच्छा। और गड्ढा के आकार कम से कम 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा ही खोदना चाहिए। और खोदे के बाद ओकर अलग विधि से भरना चाहिए। और पपीता और केला जो जेकर आयु कम रहते वो 2 गुणा 2 मीटर में लगते। और ओकर जो गड्ढा के आकार 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। तो मैं जो भी हमारे कृषक बंधु जो फल के खेती करना चाहते हैं, उनसे विशेष आग्रह करूँ कि ये जो दूरी है और ये गड्ढा के आकार है, एला बिल्कुल करना चाहिए। और नहीं करो तो क्या है कि जो हमारे जो इच्छित उत्पादन है, या अभी तो पौधा छोटे रहते और जब पूरा आकार के आते 5-7 साल बाद, तो मैं हमेशा समस्या ही। तो ये दोनों चीज़ ला बिल्कुल ध्यान रखो, तो हमन ला नियमित रूप से अच्छा उत्पादन मिल ही। और जो गड्ढा करे का भी तरीका भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे शर्मा जी अभी आप बताओ कि भाई दूरी उतका एक निश्चित रखना चाहिए और गड्ढा ला भी कतका खोदना चाहिए। तो गड्ढा ला खोद डालें, पौधा ला लगा दें, तो एमा खातू पानी के गड्ढा खोदे के टाइम में डालबो कि जब गड्ढा खोद दें पौधा ला लगा दें ओकर कुछ समय के बाद डालबो, ओला कैसे करना चाहिए तेकर बारे में बताओ।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आप प्रश्न करे हो। जिसे हम एक खेत में गड्ढा खोदना है, पहले बिल्कुल ओकर टेप से, रस्सी से नाप लेवन, बिल्कुल लेआउट, जैसे मकान के करथन पिलर के वैसे ओकर लेआउट कर लेना चाहिए। और लेआउट करने के बाद अगर मशीन से या हाथ से जैसे भी गड्ढा खोदना, गड्ढा खोद लेना चाहिए। क्योंकि आजकल गड्ढा के आकार बड़े हो गए हैं, तो कई किसान भाई मन मशीन के उपयोग से भी गड्ढा खोदते हैं। तो मशीन के उपयोग से भी गड्ढा खोदे जा सकते हैं। और उनमें ट्रैक्टर चालित भी यंत्र है और भी कई तरह के यंत्र है वो उपलब्ध है, तो ओकर से गड्ढा खोदना चाहिए। और गड्ढा खोदते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपन आधा गड्ढा ऊपर के मिट्टी, जैसे मान लो 1 मीटर खोदा था या 60 सेंटीमीटर खोदा, तो ऊपर के मिट्टी अलग डालना चाहिए और नीचे की मिट्टी अलग डालना चाहिए। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आधा मिट्टी ऊपर के अलग, आधा नीचे के अलग। और दोनों में कम से कम 10-10 किलो गोबर खाद मिला के, गोबर खाद और 12-32-16 जो NPK खाद आते वो कम से कम 200 ग्राम मिला के, और नीम की खली 500 ग्राम मिला के ओला गड्ढा ला भर देना चाहिए। और भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जो मिट्टी पहले निकले है ओला पहले डालना है। अच्छा। और जो बाद में निकले ओला बाद में डालना है। तो एकर ले का फायदा होई कि जो ऊपर के मिट्टी नीचे पहुंच जाही और जो नीचे की मिट्टी पौधा ऊपर पहुंच जाही। हाँ। तो ओकर जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाही, मिट्टी तो अब हमेशा बार फिर जड़ के जो विकास होही ओला नियमित रूप से पोषक तत्व पौधा मिलत रही। क्योंकि और ये गड्ढा करे के बाद ओला भर देना चाहिए। और लगाते समय एक विशेष जो सावधानी की जरूरत रहे, जैसे ये पॉलीथीन में आप पौधा देखा तो हमारे कर रखे है। तो किसान भाई बहन भले 1 मीटर गड्ढा खोदे है या लीमों के दिखत, हाँ, तो लीमों के, तो ये जतका यहाँ मिट्टी में डूबे है, अतका ही मिट्टी में डुबाना है। कई जन क्या करते हैं कि मैं 50 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते, 50 सेंटीमीटर एक गलल दबा देते, वैसे तक नहीं करना है। जतका यहाँ मिट्टी में डूबे हो अतका गड्ढा भरे के बाद फिर से मिट्टी खोद के ये पॉलीथीन सावधानी से निकाल के एक पिंड मत टूटे, जड़ वगैरह मत टूटे, ओला बढ़िया स्थापित कर चारों तरफ से बढ़िया दबा देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। ये अतका ही मिट्टी में जतका जड़ है वो अतका ही नीचे जाना चाहिए, जेकर से का है वृद्धि विकास बहुत अच्छा से होही। तो जड़ के विकास जैसे जैसे हुई ऊपर फिर तना के विकास होही। तो ये लगाते समय गड्ढा करना, लगाए के विधि और पोषण प्रबंधन, ओला भी फिर जल प्रबंधन, फिर ओकर कटाई छटाई, ये 3 बात बस थे ध्यान से रखना चाहिए जी। तो जैसे पौधा के रोपण के बात करत था आप मन की बने असन वाला गड्ढा ला खोदबो, ओमा खातू ला मिलाबो। खातू में आप मन बताए कि गोबर खाद भी मिलाना है, NPK मिलाना है, और ओकर संगे संग ओमा या नीम के खली जेन आप बताए हो तेहू ला मिला के फिर नीचे की मिट्टी ला पहली बाद में ऊपर की मिट्टी ला पहली डाल के ओला भर देना है। तो एला लगाए के भी समय, जिसे अब पौधा लगाना है, जिससे मोला लगती कि आम के पौधा लगाना है, तो ओकर लगाए के भी कोई समय होते कि कभी भी कोनो भी कहीं से भी नर्सरी ले लाके या कहीं से लाके कभी भी पौधा लगा देना चाहते, तो सही है कि नहीं है? ये बताओ। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा है कि जो फल के पौधा, जो फलदार वृक्ष, जो बहुवर्षीय वृक्ष है, जेकर जेला बहुत लंबा उम्र रहते, ओला 2 ही सीजन में लगाना चाहिए। अच्छा। एक तो जैसे मानसून बरसात शुरू हो गए तो पहले से हम गड्ढा करके लगा लें, तो ओला हम जुलाई से सितंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। या दूसरा सीजन है फरवरी से मार्च में, जैसे अभी जो सीजन चला थे। जी। पर जो फरवरी मार्च में वही पौधा लगाना चाहिए जहां हमन करा सिंचाई के बिल्कुल नियमित व्यवस्था हो। अगर कोई भी दिन मान लो 1 हफ्ता भी पानी नहीं मिली, पौधा के मरे के खतरा रही। औला बढ़िया शेड नेट से ढक के ओकर व्यवस्था बनाए पड़ते। और अगर बगीचा लगाना ही है तो अगर हम बरसात के समय लगाबो तो ज़्यादा अच्छा रहते। प्रयास करना चाहिए कि हम वो समय लगा लें। मान लीजिए वो कोई कारण से नहीं लगाएं तो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, पर ओकर तैयारी, इंतजाम, व्यवस्था अच्छा करे पड़ते। डॉक्टर GL शर्मा जी, गोड बात हमन आगू आऊ भी करबो, पहले ले लेथन एक छोटकन विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना
देखना न भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। भुइयां के गोट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन फल उत्पादन तकनीक के बारे में और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर GL शर्मा जी ला। आप हर विभागाध्यक्ष आव फल विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब हमन गोट बात करत रहें कि कैसे गड्ढा ला भरना चाहिए, वहाँ खातू पानी के बाद आपन बताया भी बने असन कि गोबर खाद NPK और दूसर जो चीज़ें नीम के खली वगैरह सबला डाल के बने असन वाला रखना चाहिए, तब पौधा के विकास अच्छा होते। तो एकर प्रबंधन जैसे फल हमन लगा देहन तो ओमा पोषक तत्व के प्रबंधन ला कैसे कैसे किसान भाई मन कर सकत है, तेकर बारे में विस्तार से अगर बता देते तो ओमन ला बहुत लाभ मिल जाते। किसान भाई वाला मैं 2-3 बातें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूँ। पहला तो जो है जो जैसे पौधा के आयु के हिसाब से ओकर पोषण प्रबंधन करे जाते हैं। जैसे 1 वर्ष पहले 0 वर्ष के पौधा है, ओकर बाद 1 साल के, फिर 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के ऐसे हो जाते। तो 10 साल तक ओकर खुराक बढ़त जाते और ओकर बाद जैसे ओकर खुराक बढ़ जाते तो ओकर बाद का होते कि वो लगातार 10 साल के बाद वही खुराक ला बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि पौधा हमार जो है ओकर आयु के हिसाब से हमार ओकर हमें मतलब जो NPK और गोबर खाद देना है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है कि हमन ला कि ओला कब देना है, ये कब देना है और आयु के हिसाब से हो गया। हाँ। अब कब देना है तो पहला जैसे ही मानसून शुरू हो जाते, एक बार बरसात चालू हो जाते, ओकर बाद फिर वो समय बढ़िया से हमारा गोबर खाद और रासायनिक खाद दोनों मिला के देना चाहिए। और दूसरा खुराक जैसे मानसून खत्म होते हैं, अच्छा, तो जैसे हम 2 बार खाना खाते हैं वही हिसाब से साल में 2 बार जो बहुवर्षीय फल के पौधा वाला खुराक नियमित रूप से देना बहुत ही जरूरी है। मानसून के पहले और मानसून के बाद। तो ये बिल्कुल एकदम गांठ बात लेना चाहिए कि पौधा जैसे खुराक मिली तो पौधा स्वस्थ रही तो में कीट व्याधि और एकर आक्रमण बहुत कम होगी। तो एला ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ओकर बाद एला कैसे खाद ला देना है, तो कैसे खाद ला देना है, जैसे ये पौधा है, कोई भी पौधा है तो ओकर का है जतका 12 बजे छैया आते वहाँ एक गोल घेरा बना लेना चाहिए। अच्छा, है ना। और ओकर बाद जो पौधा के जहाँ तना लगे हैं वहां से करीब 1.5 से 2 फुट छोड़ के एक गोल घेरा वो बना लेना चाहिए। अच्छा। तो ये 2 गोल घेरा बन गए, एक छोटे घेरा पौधा एक बड़े घेरा। हाँ। तो दोनों घेरा के बीच में अच्छा से कोड़ाई करके मतलब गुड़ाई करके, ज़्यादा मतलब गहरा नहीं है गुड़ाई करना है, करीब 4-5 इंच मतलब गुड़ाई करना है, मतलब 6 से 10 सेंटीमीटर गुड़ाई करके ओला हल्का सा भुरभुरा बना लेना है मिट्टी ला। ओकर बाद में जो भी अनुशंसित मात्रा गोबर खाद और रासायनिक खाद ओला बढ़िया मिला लेना है और मिला हल्का सिंचाई करना है। अच्छा, तो ये काम साल में 2 बार करना है, 2 बार खुराक देना है और ये विधि से देना है। और जो पौधा के तना के नजदीक है ओला बिल्कुल 1.5 से 2 फीट वो जो घेरा है ओला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो थाला बन जाही 2 घेरा और वही में ही हमारा नियमित रूप से जो थाला पद्धति से सिंचाई भी करना है। तो ये जल प्रबंधन मतलब यही करना है कि एक अलावा और भी जल प्रबंधन में कुछ और ध्यान में रखे बर पड़ी? हाँ, जल प्रबंधन पर ये ध्यान देना जरूरी चाहिए कि जैसे ही आम है जैसे या जो भी फल है, फूल के समय कोई भी सिंचाई नहीं करना चाहिए। जैसे पौधा फूले रहे, हाँ, लग गिसता है। तो जैसे बरसात खत्म होते ओकर बाद जो भी फूल आते, जब फूल एकदम आ जाए उस समय बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करना चाहिए। और फूल आए कि 1-1.5 महीना पहले भी सिंचाई नहीं करना चाहिए। तो जेकर से का फूल अच्छा आते और जब फल बैठ जाते ओकर बाद फिर नियमित रूप से हल्का हल्का सिंचाई करते रहना चाहिए। जेकर से कहा थे कि फल के नियमित रूप से सिंचाई मतलब विकास होते रहते। और कहीं कहीं मान लीजिए बरसात में ज़्यादा पानी भर गए हैं तो बगीचा में पानी निकाले की भी व्यवस्था करना चाहिए। अगर सिंचाई में हम का थाला बना के सिंचाई दे सकते हैं जैसे बताया हूँ, या अगर ड्रिप पद्धति से भी सिंचाई देवो तो उनमें भी पानी की बचत होगी और हमन ला उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो बने असन आप मन पोषक तत्व के प्रबंधन के बारे में अभी हमन गोट बात करें, जल के प्रबंधन के बारे में गोट बात करें। अब ये बताओ कि जैसे नए पौधा जैसे हमन लगाए हैं, अलग अलग जैसे किस्म के पौधा है, नींबू के है, आम के है और ये अमरूद के है, तो सब चीज ला जैसे हमन लगाए हमन तो ओकर कटाई छटाई पर भी किसान भाई मन ला ध्यान देहे बर पड़ी कि जैसे पौधा अपन आप से जैसे पहली उगत है तो उग जावे, ओकर बाद ओला वैसने रहन देबो तब बने असन ओहर पोषक तत्व दी, मतलब बढ़िया फसल दी।
जैसे हम उन्नत किस्म के पौधा चयन लगाथन, करें, हाँ। ग्राफ्टेड पौधा ला के लगाए हैं और ओला 1 साल हो जाते तो ओकर ऊंचाई, जैसे अब ये पौधा दिखत है अपना सामने, ये पौधा है, हाँ, नान नाने है। नान पौधा है, तो जैसे एकर हाइट 75 सेंटीमीटर आ जाते तो उस समय ओकर एक फोक ला ऊपर से काट देना चाहिए सबसे पहले तो। सभी के जैसे 3 ठीक ओमा निकले हैं, हाँ, तो तीनों ला नहीं, सबसे बड़े वाला के, अच्छा, सबसे बड़े ऊपर वाला जो फोक रहते हैं, हाँ, जैसे ओला। मैं दिखात हूँ, ओला काट देना चाहिए। अच्छा, है ना? दुबकी कन, हाँ। ओला काट देना चाहिए। ओकर बाद क्या करते हैं, में जब चारों तरफ जैसे ये शाखा निकला थे, हाँ। तो ऊपर ओकर बढ़वार रुके के बजाय में अब शाखा बढ़ना चालू हो जाए। अच्छा, तो जब अच्छा, शाखा बढ़ना चालू हो जाए ना, तो ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, सब अब ये शाखा निकाल देना चाहिए। तो चारों दिशा में 3 या 4 शाखा रख देना चाहिए। तो ये शाखा मुख्य शाखा हो जाए, ये तना हो गए, ओमे फिर मुख्य शाखा हो जाए। तो ओकर बात का है कि ओमे फिर दूसरा तीसरा शाखा, तो जैसे वो कैसे गोल घेरा बनी ना, तो सूर्य का प्रकाश लो अच्छा से पकड़ ही और पौधा फैली, तो में ओला फूले फलेवर पर्याप्त स्थान मिली, जगह में मिली और पर्याप्त रोशनी भी मिली, पर्याप्त पौधा मिली। ला, हाँ। और ये जैसे जो मतलब घना है, जो बहुत गुथे हुए ब्रांच है, शाखा वाला निकाल देना चाहिए, जेकर से सूर्य का प्रकाश ऊपर से प्रवेश कर सके और पौधा के ऐसे छत्र, मतलब गोल छत्तर टाइप बन जाए ना, तो सूर्य का प्रकाश भी अच्छा सही, और सूर्य का प्रकाश प्रवेश करे तो उत्पादन भी अच्छा मिली, और कीड़ा मकोड़ा और रोग के भी आक्रमण कम से कम हो। हाँ, मैं बस वो कीड़ा मकोड़ा में ही आते रहे हैं डॉक्टर साहब, कि जैसे पौधा ला लगा देहन बने असन, सब तैयारी भी करें, खातू पानी देहन बने असन, ओला देखभाल भी करें, तभो ले ओमा कई बार कीट के व्याधि या फिर रोग के व्याधि लगित जाते, ओला कैसे दूर करना चाहिए, और अगर मान लो लग गए है तो का चीज करना चाहिए तेकर सतिर ओमा नियंत्रण हो जावे, या पौधा में बढ़वार जन रुक गए तेन फिर से ठीक हो जावे, ओकर बर का करना चाहिए? हाँ, ये आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, कि हर किसान भाई ओकरे पर बहुत चिंतित रहते। तो जैसे मैं पहले चर्चा करके बताया हूँ कि पहले ओकर कटाई छटाई और पोषण प्रबंधन, ये बहुत, जैसे ये कटाई छटाई के फोटो भी आप मन देखा हो, हाँ। तो पौधा के कटाई छटाई ये हिसाब से में बिना पत्ती दिखा थे, तो इनमें समझ में आ जाए कि एक तरफ से पौधा कटाई छटाई करे से अगर सूर्य के प्रकाश के प्रवेश पौधा बहुत अच्छा से हुआ थे, पहला बात। और दूसरा बात, जो हम ओकर पोषण प्रबंधन और जल प्रबंधन के विधि बताए हों, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओला अगर हम नियमित रूप से फॉलो करबो, तो कीट व्याधि और रोग राई के आक्रमण कम से कम होते। अच्छा, और थोड़ा बहुत 10-5% हो भी गए तो वो बिना दवा के भी नियंत्रण हो जाते। तो मैं किसान भाई मन ला अक्सर यही निवेदन करता हूँ कि जो फल के वृक्ष लगाते हो, उनमें कहा है कि जो भी कीट व्याधि के आक्रमण आते, जैसे ओमा दिखत है, हाँ, एमे दिखत है, तो ओमे क्या करते, ये देखिए एमे बिल्कुल घना हो गए है, यहाँ सूर्य का प्रकाश आते ही नहीं है ये पौधा में, तो एक कारण में कीड़ा बैठे हैं। तो अगर मान लो ये सही कटाई छटाई कर रहे थे, तो वो कीड़ा के बैठे के लायक जगह, ओकर उत्पादन या ओकर बढ़वार के जगह नहीं मिलती। तो यही कारण बताए, कटाई छटाई सूर्य के प्रकाश पहला जरूरी है। ओकर बाद जो केमिकल है, केमिकल के जो चीज है वो अंतिम रूप से प्रयोग करना चाहिए। और ओकर ले पहले जो अन्न है पहले देख ले, और जो नीम के जो कुछ तत्व है, ओला अगर ये चूसने वाला कीट के आक्रमण हुआ थे तो ओला स्प्रे करना चाहिए। जैसे ये चूसक कीट है, मैं दिखाया हूँ, और मान लीजिए ये भी चूसक कीट है, तो एमेला अगर तो ये कीट तो का है, जैसे हम बगीचा में धुआं करबो ना, हाँ। जब भी काफी उड़ के चले जाते, तो बिना ही मतलब जैसे आम में कीट लगते, हाँ। तो वो समय क्या करना चाहिए, जैसे आम के दक्षिण पश्चिम दिशा में सूखा घास जला के ऊपर गीला घास डाल देना चाहिए। तो जैसे से धुआं बढ़ी तो ये कीट बहुत सारा उड़ के तो एक प्रजनन नहीं हो पाए, तो कीट अपन आप समाप्त हो जाते। तो मैं यही कहता हूँ कि जो दवाई के उपयोग बहुत सावधानी से और विशेषज्ञ की सलाह से और बहुत आवश्यकता होने पे ही करना चाहिए, हाँ। नहीं तो ओकर नुकसान के बजाय मतलब फायदा बजाय नुकसान ज्यादा हो के समस्या रहती है। बिल्कुल सही कहा था आप मन, कि अगर मान लो कम से कम दवाई में अगर मान लो बने असन पौधा हर मिली, तो हर ज़्यादा पौष्टिकता ही ओमा हुई, ज़्यादा ओमा आनंद भी मिली, और बीमारी जो आजकल मानव मन ला हुआ थे, जैसे खातू पानी बने असन नहीं डालत हन और रोग राई लग जाते और ओला खाथन हमन दूसर केमिकल दवाई डाल के, तो ओकर नुकसान ज़्यादा होते। ये तो बहुत अच्छा बताया आपने शर्मा जी। अब एक बात ये बताओ कि अगर फल हर बहुत अच्छा हो गए, पौधा हर बहुत अच्छा है, तो ओकर तोड़ाई कब और कैसे करना चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त में बता दे। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वाद ओकर बिना नहीं आ पाई। बिल्कुल। तो जैसे आम के है, तो जैसे आम के अगर बगीचा लगे है, तो फल अगर एक आध पक के गिर जाए तो वो ओकर एक सामान्य इंडिकेटर है
केला है ओकर पीला पड़ जाना चाहिए। पपीता जब 25% पीला दिखने लगा जब तोड़ लेना चाहिए। अच्छा, तब तो तोड़ लेना चाहिए। एला ध्यान देना चाहिए। हाँ, है ना। डॉक्टर जी एल शर्मा जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और अतका कम समय में अतका बढ़िया जानकारी आप मन हमला दे है, एक बार बहुत बहुत आपके धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो, जात जात हमन बता देथन कि आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। और अब हमला देवो विदा। जय जोहार।